मेरी बात सुन, जी, जी, जी। जीते खड़े है कौन? कोई मारा मोदी मशहूर के है ये तो फिर है बेकार दुनिया। तो अगर बीजेपी ने काम किया है तो देखते हैं लोग जो कितना मानते हैं कि बीजेपी ने काम किया है और बूथ तक है जो वोटर जा पाएंगे। तो इधर है जो एक मिनट भाई, एक तरफ है जो कृष्ण बेदी जी के बेटे हैं करण बेदी जी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो बात करेंगे। सर नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। बढ़िया। जी। बड़ा शीर्ष नेतृत्व आया है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? माहौल क्या था बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, नरवाना हल्के की इतनी जनता निकल कर के आई है, नेतृत्व ने तो आना ही था और नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का हमारे कर्मठ साथियों की वजह से ही है। माननीय बेदी जी शाहबाद में जाकर के जरूर जीते, किसी भी सीट से लड़ दे, लेकिन बोलेंगे तो कड़ौदा खुर्द गाँव के, वो कड़ौदा खुर्द नरवाना की सीट से है और इस बार तो माननीय बेदी जी अपने अपने पैतृक सीट से लड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ की जनता का प्यार आपने देखा, आपके कैमरे के माध्यम से अगर आपने घुमाया हो, पूरी यात्रा दिखाई हो तो आपको पता चल गया होगा। जी जी सर, क्या कुछ कहेंगे? माहौल क्या चल रहा है? माहौल बहुत जबरदस्त है जी, और पूर्ण बहुमत से जीत है, बहुत ज्यादा मार्जिन से, और सारा युवाओं का जोश आप अपनी चारों तरफ देख सकते हैं और बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे बेदी जी। ओपोजिशन कह रही है कि ओपोजिशन का जी काम है कहना, वो कहती ही रह जाएगी हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा, बीजेपी ने काम करवाए हैं हरियाणा के अंदर, नरवाना के अंदर, कुछ बताएंगे आप? बहुत ज्यादा काम कराए हैं, ये बेहतर तौर पे बता पाएंगे इनके जी, पत्र। आप ही बता दीजिए। आप पे टाल दिए इन्होंने तो। नहीं, मेरे साथी हैं युवा मोर्चा, उनके इकट्ठे साथी हैं। और नरवाना की बात मैं करता हूँ। नरवाना के अंदर माननीय बेदी जी जब शाहबाद से विधायक थे, मंत्री थे, यहाँ की जनता ने, यहाँ की मातृशक्ति ने, हमारे नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने जब भी किसी भी तरीके की डिमांड रखी, माननीय बेदी जी ने हर डिमांड को सिर मत्थे लगा करके उसको सिरे चढ़ाने का काम करा। और पूरे हरियाणा और देश की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना आज की डेट में, आज आपने देखोगे, आपके पत्रकार भाइयों ने अखबार में डाल रखी थी कि माननीय मोदी जी कैबिनेट ने 70 साल से ऊपर 4.5 करोड़ बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के अंदर, चाहे कोई वो बीपीएल के अंदर धारक है, चाहे कोई जॉब पे है, चाहे कोई आर्मी के अंदर, किसी भी तरीके का बुजुर्ग जो है वो 70 साल से ऊपर की आयु का, पूरे देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक योजना लागू कर दी। 70 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्गों को ऑनलाइन अपने स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी फ्री में। जी। और मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा के अंदर आप देखेंगे, हरियाणा के अंदर लगातार दूसरा तीसरा ओलंपिक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर। नीरज चोपड़ा की बात करें और हमारे साथियों की बात करें, लगातार मेडल जीत करके आ रहे हैं। ये तो खेलों की बात है, बुजुर्गों की बात मैंने आपको कर दी। ताऊ देवीलाल जी ने 100 रुपए की पेंशन बांध करके पूरे हरियाणा के हमारे बुजुर्गों को सम्मान के तौर पे पेंशन लागू की थी। लेकिन सही माने अगर उस सम्मान की बात करें तो माननीय बेदी जी ने दिया है। देवीलाल जी उसको शुरुआत में लागू करके गए थे, लेकिन माननीय बेदी जी ने उसको सही मायने में कैसे लागू करवाया? ऑनलाइन स्कीम के माध्यम से। आज आप देखोगे बुजुर्गों के खाते में ऑनलाइन एकदम से एक मुश्त पैसे खाते महीने के दिन में पड़ जाते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग सरपंचों के दर पे, पार्षदों के दर पे जाकर के एक डाकखानों के दरवाजे खड़े होकर के अपनी पेंशन लाने का काम करते थे, लेकिन आज उनके खाते में डालते थे। सर विनैन खाब में जैसे जेएसपी की टिकट भी विनैन खाब में गई है और ये इनेलो की भी जो विनैन खाब में गई है, कृष्ण बेदी जी विनैन खाब से आते हैं, कोई इफेक्ट रहेगा? वोटर बढ़ेंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, हमें इस बात से चर्चा, देखो कैंडिडेट एक गांव के भी हो सकते थे, कैंडिडेट गुवाहाटी के भी हो सकते थे, और ये तो हमारे पूरे बनैन खाप की बात है। हमारे बनैन खाप एक मुश्त माननीय बेदी जी के साथ हैं और उन्होंने आश्वस्त किया माननीय बेदी जी को, और बनैन खाप की डिमांड भी ये भारतीय जनता पार्टी ने माननीय बेदी जी को यहाँ पर भेजने का काम किया है। और द्रौपदी माइनर की बात करो, बिठुड़ा माइनर की बात कर लो, और मैं आपको बता दूं, इन बातों से ऊपर उठ करके हमें चर्चा करनी चाहिए कि देश के अंदर किस पार्टी की सरकार ने विकास कार्य कराया, वो भी सुचारू रूप से। आप देखिए, ये महिलाओं की, बुजुर्गों की मैंने बात कर दी। 1800 करोड़ रुपए का सालाना बजट कांग्रेस सरकार पारित करती थी, किस चीज का? बसों पे, रेलगाड़ियों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, एयरपोर्ट्स पे ये लिखा होता था, ये एक पट्टी लिखी होती थी कि कृपया करके अनजान वस्तु को आना चाहिए, उसमें बम हो सकता है। इस नेम प्लेट के जो उनसे लिखे होते थे, 1800 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार में बजट पारित होता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सार्वजनिक जगह पर कहीं पर भी जाकर देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकवादी एंट्री तो करते हैं, लेकिन उनको वहीं पे मार करके उल्टा वहां पे दफना दिया जाता है, उनको भूख दिया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार दमदार सरकार है। और हमारे यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में भाई प्रदीप नारायण जी हमारे शहीद हुए हैं, शहादत को प्राप्त हुए हैं, और देश की सुरक्षा के अंदर उन्होंने शहीदी दी है। मैं तो उनको नमन करता हूँ। हमारे जितने इलाके के शहीद हुए हैं, ये जो भूमि है, ये देवों की भूमि है, ये तपोभूमि है। यहाँ से निकल करके हमारे चौटाला साहब की बात कर लें, सुरजेवाला जी की बात कर लें, बड़े बड़े नेता निकल करके गए हैं। इसी तर्जमाने बेदी जी आपने देखा शाहबाद में मंत्री रह करके हैं, आज अपने पैतृक सीट पर दोबारा आए। इस सीट में बड़े बड़े नेता बनाने का काम करा है, और इस बार माननीय बेदी जी को एक मुश्त जिताने का काम करेंगे, ऐसा मुझे ये यात्रा देख करके आज आस उम्मीद बधी है। ठीक है, तो जनता पे ही छोड़ देते हैं कि